ये वाक़या तो तकरीबन हर एक ने सुना होगा कि किसी शख्स ने दावा किया है कि उसने एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में देखा है, जिसने उसको कोई बशारत सुना दी हो, या किसी मरे हुए अज़ीज़ को ख्वाब में देखा हो, जिसने उसको कोई नसीहत की हो या किसी ख़तरे से खबरदार किया हो। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने पैगंबर को ख्वाब में देखा है और पैगंबर ज़रूर उसी के मज़हब का ही होता है। इसके अलावा मज़हब में विजदान का भी ज़िक्र मिलता है। इन सब को हम ज़ाती इंसानी तजुर्बा कह सकते हैं। आज की वीडियो का मौजू फ़लसफ़े मज़हब का यही बुनियादी सवाल है कि क्या खुदा या किसी आला रूहानी हकीकत के वजूद को इंसानी ज़ाती तजुर्बात से साबित किया जा सकता है। लुई पोएमन अपनी किताब फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन के बाब द आर्ग्यूमेंट फ्राम रिलीजियस एक्सपीरियंस में इस मौजू पर दिए गए दलाइल और इन दलाइल पर उठाए गए सवालात पर बहस करते हैं। इस वीडियो में किताब में दिए गए असल दलाइल और मिसालों को बरकरार रखते हुए मकामी सयाक को शामिल किया गया है ताकि मजमून ज़्यादा मानूस और मानी खेज हो। अगर आपने इस सीरीज़ की गुज़िश्ता वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दीनी तजुर्बा की नौइयत। दीनी तजुर्बा वो लम्हात हैं जब इंसान खुदा या किसी आला रूहानी हकीकत से गहरा ताल्लुक़ महसूस करता है। ये रूहानी तजुर्बा महज किसी शे के वजूद को समझने तक महदूद नहीं होता, बल्कि एक ऐसी गहरी खुशी और इत्मीनान से भरपूर होता है जो अल्फाज से मावरा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स दुआ या मुराकबे के दौरान खुदा की मौजूदगी को अपने दिल में महसूस कर सकता है, जैसे कि एक सूफी दरवेश अपने जिक्र में फनाह फिल्लाह की कैफियत पाता है। ये तजुर्बा कोई मुबहम जज्बाती कैफियत नहीं होती, बल्कि महसूस करने वाले के लिए एक ऐसी वाज़ेह और कवी हकीकत होती है जो उसको यकीन दिलाती है कि वो किसी अजीम हस्ती के करीब है। जब यह कैफियत ख़त्म होती है तो उसका असर जहन पर इस तरह बाकी रहता है जैसे ये तजुर्बा ही असल हकीकत हो और बाकी सब कुछ महज ख्वाब। मिसाल के तौर पर हिंदू फ़लसफ़ा में एक शख्स अपनी ज़ात को बरहमन या आलमगीर रूह के साथ एक होने का तजुर्बा करता है। वो कहता है कि उसकी इनफरादी शनाख्त ख़त्म हो गई। वो लामहदूद खुशी के समंदर में जम हो गया, जैसे बर्फ़ का गोला समंदर में घुल जाता है। वो पूछता है, ये कायनात कहाँ गई? क्या ये किसी और हकीकत में जज्ब हो गई? इसी तरह इस्लामी रवायात में एक मोमिन दुआ या ज़िक्र के दौरान खुदा की क़ुर्बत पाकर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से बुलंद हो जाता है। इस किस्म के दीनी तजुर्बात और महसूसात हर मज़हब और सकाफ़त में पाए जाते हैं, और दीन का जौहर हमेशा से तजुर्बाती रहा है। ये तजुर्बात एक बुलंद बाला हस्ती से मुलाकात की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम एक आवाज़ सुनते हैं जो उन्हें अपने वतन को छोड़कर एक नई सरजमीन की तरफ हिजरत का हुक्म देती है, और वो बनी इसराइल के जद्द अमजद बनते हैं। हज़रत मूसा एक जलती हुई झाड़ी से खुदा की आवाज़ सुनते हैं जो कहती है, मैं हूँ जो हूँ, और उन्हें बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात दिलाने का हुक्म देती है। हज़रत ईसा के शागिर्द जबल तजल्ली पर उन्हें जलाल की हालत में देखते हैं जो उनकी ज़िंदगियों को बदल देता है। हज़रत मोहम्मद पर गार हिरा में कुरान मजीद नाजिल होता है जो एक अजीम दीनी तजुर्बा है। हिंदू रवायात में एक शख्स कृष्ण की शान देखता है या अपनी ज़ात को बरहमन में जम होने का तजुर्बा करता है। बुद्ध मत के पैरोकार निर्वाण की कैफियत पाते हैं। ये तमाम तजुर्बात अगरचे ज़ाहिरी तौर पर मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सब एक मुश्तरक खुसूसियत रखते हैं। ये इंसान को एक ऐसी हस्ती से जोड़ते हैं जो रोज़मर्रा के तजुर्बात से मावरा है। इस्लामी सूफियाना रवायत में ये तजुर्बात मुशाहिदा या कश्फ की शक्ल में बयान किए जाते हैं, जैसे कि मौलाना रूम ने अपनी शायरी में खुदा की कुर्बत को दिल से दिल तक का राज कहा। अब सवाल ये है कि क्या ये दीनी तजुर्बात खुदा के वजूद के सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जो इंसानी फहम से बालातर है। नक़ाद इस्तदलाल करते हैं कि ये तजुर्बात महज नफ्सियाती या जज्बाती हालात का नतीजा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो शदीद जज्बाती दबाव में हो, वो मुराकबे के दौरान ऐसी कैफियत पा सकता है जो उसे रूहानी लगे, लेकिन ये दिमागी केमिया का नतीजा भी हो सकता है।
इस तनकीद के जवाब में ये कहा जा सकता है कि दीनी तजुर्बात की आलमगीर फितरत और उनकी गहराई उन्हें महज नफसियाती वाक़यात से मुमताज़ करती है। रुडोल्फ ओटो इन तजुर्बात को अजीम और हैरत अंगेज़ इसरार कहते हैं, एक ऐसी पुरस्रार हकीकत जो बैक वक्त हैबतनाक और दिलकश है। सोरन केरगार्ड के मुताबिक ये तजुर्बात इंसान को एक गहरे खिला के सामने ला खड़ा करते हैं जो डराता भी है और खींचता भी है। लेकिन इन दीनी तजुर्बात के साथ कुछ फ़लसफ़ियाना मसाइल भी हैं। दीनी तजुर्बात के साथ बुनियादी मसला उनकी ज़ाती और निजी नौइयत है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मुझे एक खूबसूरत धुन सुनाई दे रही है और आप ध्यान से सुनें और उसकी तस्दीक करें कि हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है, तो कोई उलझन बाकी नहीं रहती। लेकिन अगर आपको कुछ सुनाई ना दे तो आपको शक हो सकता है कि क्या मैं वाकई कोई आवाज़ सुन रहा हूँ या सिर्फ अपने तख़य्युल में उसे महसूस कर रहा हूँ। हम दीगर लोगों को भी बुला सकते हैं ताकि वो उसकी तस्दीक करें। अगर वो मेरी बात से मुत्तफ़िक हों तो मामला वाज़ेह हो जाता है, लेकिन अगर वो भी कुछ ना सुनी तो बात पेचीदा हो जाती है। हम एक ऑडियो मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कमरे में आवाज़ की शिद्दत नापे। अगर ये आला मेरी बात की तस्दीक करे तो शायद मेरी समात आप सबसे ज़्यादा तेज़ है। लेकिन अगर आला कोई आवाज़ रिकॉर्ड ना करे और वो दुरुस्त काम कर रहा हो तो ये मानना पड़ेगा कि मैं किसी वहम का शिकार हूँ। इस सूरत में मुझे अपना दावा तब्दील करके ये कहना पड़ेगा कि मुझे लगता है जैसे कोई धुन सुनाई दे रही है। दीनी तजुर्बात के साथ भी यही मसला है। ये अक्सर ज़ाती होते हैं। मिसाल के तौर पर आप दुआ के दौरान महसूस करते हैं कि खुदा ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए या कोई फरिश्ता आपसे बात कर रहा है, लेकिन मैं जो आपके करीब बैठा हूँ ना कोई आवाज़ सुनता हूँ, ना कुछ देखता हूँ, ना ही कोई गैर मामूली कैफियत महसूस करता हूँ। आप पर इबादत के दौरान एक ऐसे रूहानी हालत तारी हो जाती है जैसे खुदा की रहमत ने आपको छू लिया हो और आप कायनात की वहदत को महसूस करने लगते हैं। लेकिन मैं जो आपके साथ हूँ आपके चेहरे के तब्दील शुदा तासुरात देखकर परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि शायद आपका दिमाग किसी कीमियाई या बरकियाती तब्दीली से गुजर रहा है। ताहम दीनी तजुर्बात को महज तख़य्युल या वाहमा करार देना आसान नहीं। मुख्तलिफ अफराद जिनमें आम लोग जैसे जॉन ऑफ आर्क और गहरे रूहानी मुशाहिदात रखने वाले सूफिया जैसे सेंट थ्रीसा ऑफ एविलिया या सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस शामिल हैं, ने ऐसी कैफियत को बारहा बयान किया है। इस्लामी रवायात में सूफिया जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या दाता गंज बख्श ने कश्फ और मुशाहिदा की ऐसी हालतों का जिक्र किया है जहां वो खुदा की कुर्बत को शिद्दत से महसूस करते हैं। इन तजुर्बात को बेईमानी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता, इनका संजीदा तज्जिया ज़रूरी है। इस किस्म के दीनी तजुर्बात दो अहम सवालात जन्म देते हैं। जो शख्स दीनी तजुर्बे से गुजरता है वो अपने ज़हनी या शऊरी कैफियत से किसी खारजी हकीकत जैसे खुदा या रूहानी हस्ती के वजूद की किस हद तक तस्दीक कर सकता है। दूसरा, क्या दीनी तजुर्बात की मजमूई गवाही खुदा या किसी माफूकुल फितरत हकीकत के वजूद को साबित करने के लिए काफ़ी है? रवायती तौर पर दीनी तजुर्बात से अखज़ करदा इस्तदलाल खुदा के वजूद के लिए बाकायदा फ़लसफ़ियाना दलाइल जैसे वजूदियाती या कायनाती दलाइल जिनका जिक्र हमने पिछले वीडियोज़ में किया था का हिस्सा नहीं रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन तजुर्बात को वजूदी मानूयत देता है जो मंतकी दलाइल से महज अक़ली सतह पर साबित किए जाते हैं। कुछ फ़लसफ़ी जैसे C.T. ब्रॉड, रिचर्ड सोएनबर्न और गैरी गटिंग कहते हैं कि सूफियाना तजुर्बात में एक ऐसी आलमगीर मुमासलत पाई जाती है जो खुदा के वजूद के हक में एक मजबूत दलील बन सकती है। दूसरी तरफ विलियम जेम्स का ख्याल है कि ये तजुर्बात उस शख्स के लिए तो खुदा के वजूद का काफ़ी सबूत हैं, लेकिन दूसरों के लिए सिर्फ एक इम्कान की हैसियत रखते हैं। यानी ये इस्तदलाल ज़्यादा से ज़्यादा एक कमज़ोर दलील के तौर पर काबिल कबूल है। इसके बरक्स मजहब पर शक करने वाले फ़लसफ़ी जैसे वाल्टर स्टेस और बर्ट्रैंड रसल इस्तदलाल करते हैं कि महज ज़ाती या नफ्सियाती तजुर्बा किसी खारजी हकीकत का सबूत नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि किसी ज़हनी कैफियत को किसी शय के हकीकी वजूद का सबूत समझना एक फ़िक्री गलती है।
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا کے دوران خدا کی موجودگی محسوس کرتا ہے تو یہ اس کے ذہن کی کیفیت ہو سکتی ہے، نہ کہ خدا کے وجود کا ثبوت۔ اس قسم کے دینی تجربات کی دو بڑی روایات ہیں۔ پہلا، صوفیانہ تجربات۔ اس میں انسان خود کو خدا یا عالمگیر حقیقت کے ساتھ مکمل طور پر یکجا محسوس کرتا ہے، جیسے پانی کا قطرہ سمندر میں ضم ہو جاتا ہے۔ ہندو فلسفہ میں یہ برہمن کے ساتھ وحدت کی کیفیت ہے، جبکہ اسلامی صوفیانہ روایت میں اسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، مذہبی تجربات۔ اس میں انسان اور اس ہستی یعنی خدا، فرشتہ یا روح القدس کے درمیان فاصلہ برقرار رہتا ہے۔ مومن عبادت یا دعا کے دوران خدا کی قربت کو شدت سے محسوس کرتا ہے، جیسے کہ اسلامی روایات میں ایک مومن سجدے میں خدا کی رحمت یا مغفرت کا احساس کرتا ہے۔ دینی تجربات کی صداقت کے خلاف کچھ نفسیاتی تشریحات بھی پیش کی جاتی ہیں، جن میں سگمنڈ فرائیڈ کی توجیہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ دینی تجربات انسان کے اندر موجود والد کی شبیہ کی نفسیاتی عکاسی ہیں۔ بچپن میں ہم اپنے والد کو ایک ایسی ہستی سمجھتے ہیں جو ہر مشکل حل کر سکتی ہے، لیکن جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک محدود انسان ہے تو ہم لاشعوری طور پر ایک ایسی کامل اور طاقتور ہستی کی خواہش رکھتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرے۔ فرائیڈ کے مطابق ہم اس خواہش کو خدا کی صورت میں آسمان پر منتقل کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم مساجد، مندروں یا گرجا گھروں میں اس خیالی ہستی کی عبادت کرتے ہیں۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک نفسیاتی فریب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آسمان خالی ہے۔ تاہم یہ نفسیاتی توجیہ خدا کے وجود کی نفی نہیں کرتی، بلکہ ایک ممکنہ وضاحت پیش کرتی ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ انسان خدا کو ایک شفیق والد کی طرح دیکھتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ خدا نے خود اس تشبیہ کو انسان تک اپنی صفات پہنچانے کے لیے استعمال کیا ہو۔ اسلامی تناظر میں قرآن مجید خدا کو رب یعنی پروردگار اور رحمان یعنی رحم کرنے والا کہتا ہے، جو ایک شفیق اور طاقتور ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان صوفیانہ تجربات کی فلسفیانہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ ولیم جیمز نے اپنی مشہور کتاب ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس میں دینی تجربات کی ایک گہری شکل یعنی صوفیانہ تجربہ پر بحث کی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہماری روزمرہ کی حسی دنیا سے ماورا ہے اور اسے عام زبان یا تصورات میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جیمز اسے الفاظ سے ماورا قرار دیتے ہیں، یعنی یہ تجربہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اسے لفظوں میں سمیٹنا یا دوسروں کو پوری طرح سمجھانا ناممکن ہے۔ یہ صرف اسی شخص کے لیے مکمل طور پر قابل فہم ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی صوفیانہ روایت میں، جیسا کہ مولانا روم نے اپنی شاعری میں دل سے دل تک کے روحانی راز کو بیان کیا ہے، یہ تجربات لفظوں سے بالاتر ہے۔ یہ تجربات محض جذباتی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ایک علمی یا معرفتی پہلو بھی ہوتا ہے۔ ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کی گہری حقیقت سامنے آ رہی ہو، اور یہ حقیقت مادی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے۔ یہ تجربات مادیت یا فطرت پرستی کے برخلاف ہیں اور ایک امید افزا روحانی حقیقت کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ان کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ پہلا، وقتی نوعیت۔ یہ تجربات عارضی ہوتے ہیں اور مستقل تسلسل نہیں رکھتے۔ دوسرا، خارجی فاعلیت۔ انسان خود ان تجربات کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ کسی اعلیٰ روحانی قوت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی روایات میں ایک صوفی اپنے ذکر یا مراقبے کے دوران خدا کی رحمت کی جھلک پاتا ہے، لیکن یہ کیفیت اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ الہی فیض سے نازل ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکتے ہیں، جیسے دعا یا مراقبے کے ذریعے، لیکن یہ تجربات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ جیمز ان تجربات سے اخذ کردہ نتائج کے بارے میں محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تجربات اس شخص کے لیے جو ان سے گزرتا ہے مکمل طور پر معتبر ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے یہ کوئی ایسی حتمی دلیل نہیں بنتے کہ وہ اسے بغیر تنقید کے قبول کر لیں۔ تاہم ان تجربات کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں محض عقل یا حواس پر مبنی دنیا سے ہٹ کر ایک متبادل حقیقت کی موجودگی کے امکان کی جھلک دیتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت کی ایسی پرتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے تجربات سے ماورا ہیں۔
सी.टी. ब्राड ने जेम्स के नज़रियात को मज़ीद वसा दी और अपनी किताब रिलीजन, फिलासफी एंड फिज़िकल रिसर्च में दीनी तजुर्बात को मौसीकी के फ़हम से तशबीह दी। वो कहते हैं कि जैसे मौसीकी के बारे में कुछ लोग बिल्कुल बहरे होते हैं, इसी तरह रूहानी फ़हम के मामले में भी कुछ लोग मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ होते हैं। दूसरी तरफ मज़ाहिब के बानी जैसे हज़रत मोहम्मद या बुद्ध मौसीकी के अजीम मौसीकारों जैसे बाख या बेतून की तरह हैं। दरमियान में आम मोमिनीन हैं जो मौसीकी के आम सुनने वालों की तरह हैं, और उनसे बुलंद सूफिया या औलिया हैं जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या राबिया बसरी, जिन्हें रूहानी हकीकत का गहरा फ़हम हासिल होता है। ताहम ब्राड इन दो तजुर्बात के दरमियान एक अहम फ़र्क की निशानदेही करते हैं। मौसीकी हकीकत के बारे में कोई दावा नहीं करती, जबकि दीनी तजुर्बात हकीकत की नौयत के बारे में दावा करते हैं। सवाल यह है कि क्या ये तजुर्बात हकीकत पर वाकई रोशनी डालते हैं? ब्राड एक दलील पेश करते हैं जिसे सूफियाना इत्तफाक राय कहा जाता है। वो कहते हैं, ज़्यादातर सूफिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हकीकत की माहियत रूहानी है। जब बड़ी तादाद में लोग एक जैसे तजुर्बात की गवाही देते हैं तो यह माकूल है कि उन्हें सच माना जाए, बशर्ते कि उनके गलत होने की कोई ठोस वजह ना हो। कोई पुख्ता शवाहिद नहीं हैं जो ये साबित करें कि ये तजुर्बात झूठे या फरीब हैं। लिहाजा ये मानना माकूल है कि सूफियाना तजुर्बात सच्चे और काबिल एतमाद हैं। आपके ख्याल में ये दलील किस हद तक माकूल है? इस दलील पर और इस मौजू पर मजीद बहस अगले वीडियो में।